करके पूरा ये भी कनेक्ट होकर के क्या बन गया, मिडिल लमेला। ये किसके कारण हुआ, झगड़ा के कारण। अब झगड़ा से क्या फायदा है, जैसे अभी इजराइल और ईरान लड़ रहा है, इससे क्या फायदा है। याद रखना, जब झगड़ा होता है तो हानि दोनों तरफ होता है, भले ही किसी को ज्यादा हो या किसी को कम हो, हानि दोनों तरफ होगा। क्या युद्ध हुआ राम और रावण में ही लड़ाई हुआ था, क्या सिर्फ रावण को हानि हुआ, राम जी को भी हानि हुआ। किसी रावण को ज्यादा हुआ, राम जी को कम हुआ, लेकिन हानि दोनों तरफ हुआ। तो कोई भी चीज का है ना सोल्यूशन युद्ध नहीं हो सकता है। हम मानते हैं चाणक्य नीति है क्या, कि जब प्रेम से सारी बातें नहीं बन पाए, जब पूरा आखिरी सीमा भी क्रॉस हो जाए, अब सुनिए नहीं रहा है, तब परम धर्म यही बनता है युद्ध। मानते हैं इस बात को, लेकिन आदमी अभी प्रेम से पहले बात बाद में करेगा, पहले का मिसाइल से उड़ा देंगे, बाद में फिर सीज फायर करेगा, समझ में आया। अभी रूस यूक्रेन लड़ रहा है, बोलो तो क्या सिर्फ यूक्रेन को हानि हुआ है, रूस का एकदम हालत खराब है, ठीक है। तो हमेशा भाई भाई में क्या रखना, मेल। देखा जमीन बंटवारा करा दिया ना, बोलो। और हमेशा बड़ा भाई है तो सीधा समझना, बड़ा भाई और बड़ी बहन, बड़ा भाई बाप के समान होते हैं और बड़ी बहन माँ के समान होते हैं। मतलब जितना पिता ध्यान रखते हैं उससे वैसे ही बड़ा भाई भी ध्यान रखता है छोटे भाई का। जिस हिसाब से एक माँ ध्यान रखती है अपने बच्चों का, उस तरह से एक बड़ी बहन अपने बच्चों का ध्यान रखती है। जब माँ नहीं रहती है तो पोटी साफ करना, पोटा साफ करना, नहाना, उसका बाल बांधना, ये सब एक बड़ी बहन करती है ना। इसीलिए जब कभी भी इन बड़े लोगों को जरूरी पड़े तब बिना घाटा नफा सोचे हुए इनका मदद करो, इनके साथ खड़ा हो, क्योंकि यही वो लोग है जो बचपन में तुम सबको कितना जाने कितना बार बचाए होंगे, ठीक है, कितना साथ दिए होंगे। झगड़ा, अरे जीवन भर यहाँ रहने आए हो, एक दूसरे के सबसे बड़ा रुपया से खुशी खरीद लेगा, कितनों रुपया खरीद कमा लो, है ना, इससे हैप्पीनेस नहीं खरीदा जा सकता है। देखना कि आदमी रोड पर रिक्शा चलाएगा, रुपया उसके पास कम है लेकिन चैन का नींद सोता है, सबसे हंस बोल करके रहता है, आराम से चैन से नहीं फिक्र सुत रहता है कहीं पर फुटपाथ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना बहुते रुपया रख ले रहता है, दिन भर रहता, भर दिन टेंशन में रहता है, नींद का गोली लेता है तब नींद आता है उसको। तो उससे हम समझते हैं उससे ज्यादा धनी कौन है, रिक्शा वाला जो आराम से सोता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब भाई भाई में एकता रहेगा तो कभी तुमको नहीं हरा सकता। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राम रावण का युद्ध। रावण का के खिलाफ कौन था, भाई विभीषण। अगर वो साथ रहते तो क्या रावण इतना आसानी से आ जाते, नहीं, वो अरे रावण नहीं हारता। राम जीत गए, क्यों, उनके साथ खड़े थे भाई, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई दुनिया कोई साथ नहीं देगा, अपना खून ही साथ देता है। इसलिए अपने खून में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करना। हाँ होता रहता है, एक जगह बर्तन बहुत रहेगा तो ढनमनाता ही रहता है ना, तो उससे अलग हो जाएंगे। बर्तन भी रहना घर में जरूरी है लड़े क्या। तो झगड़ा लड़ाई कोई भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सीधा एक ही फिलॉसफी याद रखना, एक ही चीज बात, कि कुछ लेकर के यहाँ से जाना नहीं है। हमारा कर्म यहाँ रह जाएगा कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें कि आदमी हो तो उसके जैसा, है ना। हमेशा चेहरा पर एक मुस्कान रखता था, सबसे बोलता था, सबको टोक देता था, कैसनो आदमी को हंसा देता था, है ना। इस तरह का बोली विचार रखना चाहिए। बोलो, लड़ेगा भाई में नहीं। हमेशा याद रखना, इनको और साथ ही साथ तीन और लोग, भाई बहन बहन में तो लड़ना भी नहीं है, और तीन और लोग, माँ, पापा और गुरु, ये तीन लोग ऐसे हैं जिनका कर्ज तुम कभी नहीं चुका सकते हो। ना माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है, ना पिताजी का, ना गुरु का। तो करोड़ों रुपया दे देगा ना, फिर भी कर्जदारे रहेगा। इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, किससे, तो रिस्पेक्ट से, आदर सम्मान से, सेवा से, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। और गजब की बात यह है कि इन तीनों का दुआ बहुत ज्यादा लगता है ना, इन तीनों का बदुआ भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो, अरे जब कभी भी पढ़ने आते हो, गणेश जी का एग्जाम्पल लेके बताए थे,
कि क्यों पूजा जाता है धरती लोगों पर, सबसे पहले गणेश जी का पूजा क्यों होता है? तो मम्मी पापा का पैर छू करके आओ, उनका चरण छूने को मिल रहा है, कितना भाग्यशाली हो ना कि उनका चरण छूने को मिल रहा है। सुबह शाम पढ़ने आए हो तो छू करके आए हो, चरण स्पर्श के आशीर्वाद लियो। यही आत्मा में ही परमात्मा है। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मंदिर मस्जिद में ईश्वर को? साक्षात अगर भगवान होते तो क्या करते? तुम पर मुसीबत नहीं आने देते, अगर आ गया मुसीबत तो उनसे बचाते। ये काम कौन कर रहे हैं? हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं। तो असल में भगवान कौन हुए? वही हुए। बोलो। तो हमें उनका सेवा करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नास्तिक बन जाओ, ईश्वर नहीं है पर पूजा नहीं करो, हम ये भी नहीं कह रहे। धर्म से जुड़ा रहने से हम गलत करने से बचते हैं। धर्म से जुड़े रहो, पूजा पाठ अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले मात्र पिता, ठीक है, इनका सेवा करो और इनका चरण स्पर्श तो जरूर करो। फिर सुबह बेड पर से उतर दो, सबसे पहले क्या करो? धरती माता को नमन करो, ठीक है। वही सारा बोझ सहती है हम सबका, है ना। जितना चीज होता है धरती माता से हो रहा है। तो जो खा रहा है कहाँ से आ रहा है? अरे कोई भी अन्न आ रहा है धरती का सीना चीर करके धरती दे रही है। सोना चांदी पानी कुछ भी आ रहा है, धरती माता का देन है। बोलो। सब कुछ इसी के अंदर है। तुम्हारा जितना गंदगी है सब कौन सहते हैं? धरती माता। बोलो। तो इनका नमन करो, इनका पूजा करो, ठीक है। इनको शुक्रिया अदा करो। कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना, एकता में बल है। तुम कितनों लड़ाई पीट कर लोगे तो क्या कोई तीसरा साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। खजूर के पेड़ पर चढ़ा देगा, नीचे से काट देगा, लो गिरा देगा, ठीक है। हम मानते हैं कि पांचों उंगली एक जैसा नहीं होता, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है ना। लेकिन 95% ऐसे अगर, हाँ, झुकाव दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा झुकाव नहीं। मान लो कि छोटा वाला है, छोटा भाई है, वो खूब ज्यादा झुक रहा है, बड़ा भाई है और हमरा कोई मतलब नहीं एकरा से, एकरा लगता है हमरा से फायदा हो ला रहा है। जबकि यहाँ पर प्रेम भाव होना चाहिए। नहीं, छोटा कितना समझदार है, चाहे बड़के है, वो आ रहा है छोटका के पास, छोटका का अभी भैया के फायदा है तो हमारा पास आ रहे हैं। मतलब झुकाव किस कहा जाता है? ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। अब प्रेम कब आएगा? जब समझदारी आएगी, अच्छा शिक्षा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रेम पनप जाएगा। और छोटी छोटी गलती और नफा और घटा इस सबको मायने नहीं रखता है रिश्ते के आगे, ठीक है। देखा ना अभी खासकर महिला सब जो आएगी, शादी ब्याह तो करबे करेगा कि नहीं करेगा? है तो नहीं करेगा तो हम क्या कर सके? पढ़ाएंगे? क्या दिया बताओ, पढ़ाएंगे बताओ? सब शादी ब्याह करेगा, पहले नौकरी करेगा, ठीक है,